नमस्कार। मैं हूं प्रवीण मिश्रा, न्यूमरोलॉजिस्ट एवं लाइफ कोच। आज हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के एक नए सेगमेंट पर बात करेंगे, एनर्जी पर। कैसे हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, कैसे हम एनर्जी को अपने निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे और कैसे हम एनर्जी से बहुत कुछ पाएंगे। आज इन 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो एनर्जी जो कि हमारे पूरे शरीर का, हमारे अवचेतन मन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यदि एनर्जी नहीं है, हमारे शरीर में वो जीतने की ललक नहीं है, तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है, और वो भी हमें सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमें चाहिए। तो आइए, ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, ये बहुत अच्छी लर्निंग है, मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूं। हम क्या देखते हैं कि लोग जो है दूसरों के बारे में जो है गलत सोचते हैं, उनके जो है उनके कार्य विफल हों, इन सब बारे में सोचते हैं। वो असफल हो जाएं, ऐसा सोचते हैं। बुराई करते हैं, अपने घर में बुराइयां करते हैं। दिन भर स्टोरियां बुराइयों की चलती रहती हैं, पड़ोसियों की और दूर दराज की। आमने सामने हैं तब भी, फोन पर हैं तब भी। तो ये बुराइयां करना आपके लिए निगेटिव एनर्जी को बढ़ाना है। अच्छा, जब आप बुराई करेंगे तो आप अपने आप देखिएगा, आपके आसपास में बहुत से बुराई करने वाले भी लोग मिल जाएंगे। आपकी हां में हां खूब मिलाएंगे। हां ऐसा है, हां वैसा है, ये सही है, वो ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी एनर्जी को निगेटिव कर लिया, हमने अपनी सोच को निगेटिव कर लिया। सोच भी एक एनर्जी है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे रिश्ते खराब हो गए। निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव बात से, निगेटिव सोच से क्या हुआ, मेरे रिश्ते खराब हो गए। क्योंकि जिनके बारे में हमने आज कह दिया है, कल उन्हीं में से कुछ लोग ये बात वहां पहुंचाएंगे, तो आपका वो रिश्ता खराब। अच्छा, बुराई करेंगे तो आपका जो केमिकल है वो रिलीज होगा, कार्टिसोल, तनाव देगा आपको। पहले तो आप बुराई करेंगे, उसके बाद आप टेंशन में आ जाएंगे। टेंशन हो गई तो आपका पूरा शरीर का सिस्टम, पाचन तंत्र सब बिगड़ जाएगा जो है। यानी कुल मिलाकर के आप ही परेशान होंगे। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलें। हम लोगों को अच्छा कहना शुरू करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें,
अगर कोई गलत है भी तो हम उसकी गलतियों को क्यों देखें? हम उसकी अच्छाइयों को देखें, अच्छाइयों की उसकी प्रशंसा करें कि वो ऐसा है, वो भाई बहुत अच्छा है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो अब ये संदेश कहीं जिसकी आपने प्रशंसा की है उसके पास तक पहुंचेगा। तो जैसे उसके पास पहुंचेगा वो प्रसन्न होगा, वो भी आपके बारे में जो है प्रसन्नता का भाव रखेगा और आपकी वो चार जगह प्रशंसा करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा कहें। तो इस तरीके से आपकी निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में जो है बदलेगी और आप अपने अंदर, अच्छा जैसे ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी बदलेगी तो आपके ब्रेन में केमिकल मालूम कौन सा रिलीज होगा? सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन रिलीज होगा तो आपके चेहरे पर ऐसे प्रसन्नता आएगी, मुस्कुराते रहेंगे, कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई फोबिया नहीं, केवल सोच बदलने से, निगेटिव सोच से पॉजिटिव सोच। अच्छा, और ये कैसे बढ़ेगी? जो कुछ आपके पास है, ईश्वर ने जो भी आपको दिया है उनको धन्यवाद दीजिए। जो भी व्यक्ति आपको मिल रहा है, आपके साथ में वो अच्छा कर रहा है, धन्यवाद दीजिए। थैंक यू बोलना ही आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगा। बहुत हाई एनर्जी आपकी हो जाएगी और जब आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, क्योंकि जितने भी लक्ष्य हैं, हाई लक्ष्य हैं, बड़े लक्ष्य हैं, वो क्या, जितने भी बड़े लक्ष्य हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई है और यदि आप लो एनर्जी में रहेंगे तो आप उन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जैसे ही आपकी एनर्जी हाई होगी, आपका लक्ष्य पाना उतना ही आसान हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं यहां पर कि अरे ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है, तो हम उन्हें क्या धन्यवाद दें, क्या उनके लिए तो छोटी बात है, वो तो वही सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी है, लेकिन मोरल उसमें क्या छुपा है ये देखिएगा। एक पिता अपने बच्चे के लिए जो मेहनत मजदूरी करके, बच्चे उसके कह रहे थे कि पापा फल लेकर के आना, कोई भी उसने बता दिया ये फल लेकर के आइए। उन्होंने पहले कह रहे थे कि अमरूद लेकर के आओ, अमरूद लेकर के आओ, तो वो अमरूद लेकर के आ गए। और जैसे ही घर में जब पिता अमरूद लेकर के आया तो अब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं पापा हम तो सेब खाएंगे, जो है ये अमरूद नहीं खाएंगे। और सारे बच्चे भीड़े पड़े हैं, बहस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? पिता नाराज होगा, पिता का मन आहत होगा,
कि इतनी मेहनत करने के बाद और घर के खर्च चलाने के बाद अगर मैं बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से आज मैं लेकर के आया हूँ और ये बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और ये मुझसे भी लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है मैं अमरूद नहीं खाऊंगा, अमरूद फेंक रहे हैं, सेब खाऊंगा, तो पिता का मन आहत हो जाएगा। बस सेम ऐसे ही समझ लीजिए कि पिता परमपिता परमेश्वर हैं और संतान हम सब लोग हैं। अगर उन्होंने हमें जो कुछ दिया है हम उसके लिए उनको धन्यवाद नहीं देंगे, उनको कुछ कहेंगे नहीं, तो उनका भी मन बड़ा आहत होगा। वो यही सोचेंगे कि बताओ ये चीज़ मैंने इसको दी है तो इसके लिए इसने एक बार भी शब्द नहीं बोला। और जो चीज जो है, और हम लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन भगवान से मांगते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और शिकायत करते रहते हैं, मेरा ये पूरा नहीं हुआ, मेरा इतने दिन से ये काम नहीं बना। तो ऐसे वो पिता फिर आहत होगा। तो हमें अपनी एनर्जी को हाई करना है, और वो हायर सेल्फ हैं, वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, वो भी एनर्जी हैं, वो तो उनसे तो हमें आशीर्वाद लेने की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। और ये बिलीफ बनाना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा कि उन्होंने आपको सब कुछ दिया है। जब इतना सब कुछ दिया है तो वो और भी चीजें देंगे। बस आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।